हमको जो है और आपको अब जी आशीर्वाद से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है ना। साहब अब सही। अब जो आपको है तो आपको अब लोग जो आज। है अब देश की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा जी और हमें संयुक्त ऊर्जा से वो मार्ग बनाना होंगे जी जो कि अभी तक लोगों को विदित ही नहीं है, ठीक जी है ना। जी बहुत बहुत अपन बढ़िया। जो है ना छोटी मोटी चीजों में व्यस्त हैं और जी बड़ी चीजें हमारे रडार पर ही नहीं है। सही बात, बहुत बढ़िया बात। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के थ्रू ज्वाइन कर लिया है या नहीं किया है अभी तक? अभी नहीं किया है। अभी नहीं किया है हम्म, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर ज्वाइन करें। मैं आपको उसका वो लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको क्लिक करके आप अपना फोटो डालेंगे और अपना नाम लिखेंगे और हाँ, आपका पिन कोड मांगेगा। इसके बाद जो है आपसे आपकी प्रोफाइल के बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपने बारे में जितना भी विस्तार से लिख सकते हो लिखिए उसमें। जी जी उसमें संकोच मत करिएगा अपने बारे में लिखने में, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ये बहुत पावरफुल ऐप है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। ये कुटुंब ऐप से कहना चाहिए एम्पावर्ड है। और तो अपन को इस ऐप के माध्यम से एक बहुत बड़ा संयुक्त ऊर्जा का कॉन्सेप्ट लेके हम आए हैं, राइट। जी वैसे जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सेप्टेड मिशन है नेशनल पुलिस मिशन के रूप में, जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर भी हूं आफ्टर सुपर एन्वेशन आल्सो, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमें जब जी तक संयुक्त ऊर्जा हम नहीं बनाएंगे, यदि हम जी संयुक्त ऊर्जा का पालन करेंगे तो जो आज के राजनेता कर रहे हैं हमें वो जी कवायद नहीं करना पड़ेगी। या तो हम जी अपने चुने हुए राजनेताओं को अनुनय विनय और प्रार्थना करके वो सब चीजें कराएंगे जो आज तक वो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो और जो बिल्कुल उन्हें बिल्कुल करना भी चाहिए, मतलब ये बात बिल्कुल। आपको समझना चाहिए कि वो हमारे जी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्हें जी उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए और हमारे हित के नियम कानून और व्यवस्था बनाना चाहिए जो अब जी तक नहीं बनाई गई है। बिल्कुल देखो बिल्कुल। कमल जी, एक छोटी सी बात हर व्यक्ति को समझ में आएगी, बिना बहुत उसके लिए कोई विद्वान होने की जरूरत नहीं है। जी जी अंग्रेज जो है हमारे शासक थे और हम उनके गुलाम थे। जी और अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उन्हें शोषित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें शासित करने के लिए बनाए थे, राइट। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात करें आप। तो ये सब नियम आपके ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले थोप दिए गए, तो कानूनी हम्म, दृष्टि से आप गुलाम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। जो अंग्रेज करे वही नेता करे आज। हाँ, मतलब अभी अपन उसको अंश के बतौर पे, तीन अंश के तौर पे हम जनरली इसमें चर्चा करना चाहते हैं। तो एक तो सर भाई आपकी बात काट रहा था। हाँ हाँ पहले आप मुगलों के गुलाम थे, हाँ हाँ उसके बाद हम अंग्रेजी गुलाम हुए, हाँ हाँ। उसके बाद हम नेताओं के गुलाम हो गया। देखो, मुगल अब कभी भी आजाद नहीं, अभी आजादी मैं हुई। मैं 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 आपका थोड़ा सा इसमें सामान्य ज्ञान थोड़ा सा ठीक कर दूं। देखिए, जी मुगल कभी पूरे भारत पे शासन नहीं किया उन्होंने, राइट। नहीं किया। अच्छा, अंग्रेजों ने भी नहीं किया अपने भारत में। अंग्रेजों ने भी जो है शासन तो किया पूरे भारत पे, लेकिन नहीं नहीं, पूरे उन्होंने भारत में नहीं किया। नहीं, पूरे भारत में नहीं किया सर। आपको एक चीज आप एक आप जरा धैर्य से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। उन्होंने जी दो तरीके से जो है शासन किया। एक डायरेक्ट हाँ, रूल किया है और दूसरा थ्रो जो है स्टेटली रूल्ड स्टेट के माध्यम से किया, जिसमें प्रतिनिधित्व जो है उन राजाओं को दिया और उनके जी माध्यम से रेवेन्यू वगैरह वसूल किया। तो कुछ हाँ डायरेक्टली रूल्ड थे, कुछ इनडायरेक्टली रूल्ड थे, राइट। जी और उस जी समय तो श्रीलंका और आपका वियतनाम वगैरह ये भी भारत के ही हिस्से थे, भारत से ही गवर्न होते थे, राइट। जी बाद में जो जी है उसे जो कहते हैं ना पिया गए रंगून, तो वो रंगून इसलिए जाते थे क्योंकि वियतनाम भी, रंगून भी हाँ, हमारा हिस्सा था, राइट। जी फिर अंग्रेजों बिल्कुल ने 1930 में
वियतनाम का सीधा जो है प्रशासन ब्रिटेन से ले करना चालू कर दिया, राइट। और यही जी बात सर। उन्होंने श्रीलंका के लिए भी की, राइट। जी तो जी इस बिल्कुल सही तरीके से सर। जो जो आप अब अपन अभी जो है ना ज्यादा पीछे खींचेंगे तो दिग्भ्रमित हो जाएंगे। अभी अपन हाँ को जी हाँ जी अभी अपन को इमीडिएट बात करना चाहिए। तो नियम कानून गुलामों वाले थोप दिए, हाँ जी। और अंग्रेजों ने आपके ऊपर शासन करने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, तो गुलामों के ऊपर शासन करने वाली व्यवस्था कैसी होती है? सही बात बादशाही होती है, लॉर्डशिप वाली होती है, जिसमें सही बात। अधिकार होते हैं, दायित्व नहीं हाँ होते हैं, राइट। हाँ जी सही वो बात। निर्णय लें तो उनकी मर्जी, ना लें तो उनकी मर्जी, गलत निर्णय लें तो उनकी मर्जी, और घूस खाकर गलत निर्णय लें तो उनकी मर्जी। ऐसी हाँ बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई थी, राइट। और बिल्कुल सर बिल्कुल। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नेहरू जी ने, वो वही व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी। बिल्कुल सही बात। इसके बाद एक राज सत्ता भी आपके ऊपर थोप दी, जिसमें कि हाँ आपके वोट से तो लोग बाग चुने जाते हैं, लेकिन हाँ ये बड़ी शर्म की बात है कि वो आपको रिप्रेजेंट ना करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात। और इसमें ये भी सोचने का विषय है कि ये राजनीतिक पार्टियां, हाँ इनकी जी कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। ये परिवार की कंपनी बन गई हैं, प्राइवेट कंपनियों के बतौर पेश आ रही हैं। हाँ और जी इन इस जो नियम कानून जिसके तहत ये पार्टियां एग्जिस्टेंस में आई हैं, उसका नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। इसमें जी कोई भी जो है ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे पार्टियां जी। अकाउंटेबल बने, उनका डूज और डोंट हो। तो हम्म, पार्टियां जो है वो बादशाह बन गई हम्म, आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के। जी और ये टिकट किनको दे रही हैं? तो टिकट भी हम्म, जो है कि आधार योग्यता नहीं हम्म, है, अच्छे लोग नहीं है, राइट। हम्म, सही आप बात। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ सर बिल्कुल आपकी बात 100 बात 100 आने सही बात है सच्ची बात है। हाँ। और फिर जीतने का आधार भी मूर्ख बनाकर, बांटकर, जाति पात ये वो, पेड हम्म, न्यूज, पेड सर्वे, पेड आम हम्म, सभाएं, फ्री भी बांट हम्म, के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, हाँ सदम तरीके से आपको जाति और धर्म में बांट के, भय पैदा करके, जी और आपको मुगालते में रख के ये पार्टियां जीतती हैं, राइट। जी सर और बिल्कुल जीतने सही। के बाद आपके वोट से जीतती हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। हाँ और पहले नेहरू जी ने ये चीज आपके ऊपर थोपी, लेकिन उनकी बाद की सरकारों ने भी इसे नहीं बदलने किया की है। कोई बात नहीं कही, राइट। नहीं कही। अभी केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जरूर ये बात कही, जो 5 हम्म, प्रण है उसमें दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। हम्म, लेकिन यदि वो इस बात को खोल के कहते कि गुलामी के अंश नहीं है, पूरी गुलामियत है, हम्म, तो हमें नियम कानून और व्यवस्था बदलना होगी, उन्हें प्रजातंत्र के अनुकूल बनाना होगा। हमें जी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह बनाना होगा। और जी गलत निर्णय में उसे भारत के नागरिकों को कंपनसेशन देने के लिए भी प्रावधान करना हम्म, होगा, राइट। सही बात है। और हमें आगे चल के हमारे प्रतिनिधि हमको रिप्रेजेंट करें, और हाँ हमारी हाँ भावना के अनुरूप नियम कानून और पूरी व्यवस्था बदले, ऐसा हाँ जो है हमें प्रजातंत्र लाना होगा। और हाँ उसके हाँ लिए क्राइम फ्री भारत ने बहुत सोच करके बहुत सारे मॉडल निकाले हैं। जी कैसे जो है अपराध मुक्त भारत होगा, कैसे भ्रष्टाचार हम्म, मुक्त भारत होगा, कैसे हम्म, जो है पार्टी तंत्र विहीन प्रजातंत्र होगा, कैसे हम्म, जो है बिना खर्च के चुनाव व्यवस्था होगी। आज हमारे जी नेता भर भर के चुनाव हम्म, में खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल तो है और जिस दिन 100%। और जिस दिन वो जीतते हैं, उसके दूसरे दिन से वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब के और हाँ अपना वसूली करने लग जाते हैं। तो जितना भ्रष्टाचार है वो जमीन पे जो भी कर रहा हो, उसके पीछे हाँ कहीं ना कहीं राजनेता खड़ा हुआ है। खड़ा हो। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। मानता क्या, मैं ओपन देखता हूँ ना, रोज रात दिन देख रहा हूँ मैं तो। तो मैं आपसे
सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन एक बहुत पावरफुल एनर्जी कॉन्सेप्ट को लेके आया है, जिसमें आपका एक धेला पैसा खर्च नहीं होना, जी राइट। जिसमें आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, नंबर वन। आपको ना हाँ चक्का जाम करना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना जंतर मंतर पे जाना है। तो आपको ना तो एक पैसा खर्च करना है, ना कोई कानून के विरुद्ध काम करना है, ना ही किसी जी कंडक्ट रूल का वायलेशन करना है। लिहाजा जी भारत की पूरी 137 करोड़ जनता जो है इस एनर्जी मॉडल से एक अम्ब्रेला के नीचे जुड़ सकती है। और जी इसमें सभी समाज सेवी संगठन, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ सकते हैं। तो इसे बिल्कुल सही। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी परहेज नहीं है, राइट। जी बिल्कुल इस सही। इस मॉडल को, ये इतना पावरफुल मॉडल है कि ये 9 दिन में आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, यदि हम 9 दिन का हाँ संकल्प पूरा कर लेंगे तो हाँ वो सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सिर्फ 9 दिन के संकल्प से। और संकल्प क्या है कि हमें, जो हमने आपसे बात कही, इसको हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं, आपके अंदर की ऊर्जा को जगाना कहते हैं, राइट। तो जो बिल्कुल हमने अभी आपसे बात की है उससे कुछ ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं कि आपने जो 9 दिन का संकल्प लिया, 9 दिन के अंदर अगर किसी आदमी को इंसान मिल रहा है तो वो आदमी हमारे प्रति आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। करेक्ट। तो ऊर्जाकृत करके उसको संकल्पित करना है, और हाँ संकल्प करके अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 ऊर्जावान लोगों को 9 दिन बिल- जोड़ना है, मतलब 10 दिन में कुल 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। जी ये जी व्रत है, और जिन 10 लोगों को जोड़ना है उनको भी जो है आगे 10-10 लोगों को जोड़ना है। यदि हम हाँ ये संकल्प जो है मात्र 9 दिन के लिए पूरा कर लेंगे, खुद के जी बारे में भी और जिनको हम जोड़ रहे हैं वो भी, तो 10वें दिन आपकी संख्या 100 करोड़ से ऊपर होगी। और जी 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर और छोटे से वीडियो के माध्यम से कि हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से क्या अनुनय विनय और प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हम हाँ उसे जारी करेंगे तो जी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी अनुनय विनय प्रार्थना को ना माने, राइट। और यदि वो जी नहीं मानेगा तो हम उसे विवश भी कर पाएंगे। और यदि वो अपने अहम में और मद में, और जो उसने धन कमा ली है या सत्ता हासिल कर ली है, इस मद में यदि वो हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम उसे हाँ पराजित भी करेंगे, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। और इस हाँ पराजित में भी हम, जैसे अनुनय विनय प्रार्थना भी हम थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चला के कर रहे हैं, तो हम हराने की कार्रवाई भी जो है संकल्प के आधार पर करेंगे। तो हर व्यक्ति अपने प्रभाव, जिसको, जिसके अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, जिसको जो है उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, हर जी व्यक्ति अपने प्रभाव क्षेत्र के जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसके हाँ फेवर में जो है संकल्प हाँ लेंगे कि हमारा प्रतिनिधि वो है, हम संकल्प लेते हैं कि उसे हम जिताएंगे। तो जो हर व्यक्ति के खुद के संकल्प, और वो भी प्रतिदिन, जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा और जिस दिन तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, तब तक राइट यदि हर दिन जो है दीपक जलाकर, थाली बजाकर और अपने वीडियो के माध्यम से हम संकल्प जारी करेंगे, तो इस संकल्प शक्ति के सामने ये जो खर्च करके, जो वोटों को खरीद के, जो फ्रीबी बांट के, दारू बांट के जो लोग जो है सत्ता में मूर्ख बनाकर आ रहे हैं, क्या वो टिक पाएंगे? सही बात। नहीं नहीं, आपका क्या कहना है, टिक पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। आप, अच्छा, अब वो नहीं टिक पाएंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है, और आपकी जीत सुनिश्चित है तो पार्लियामेंट में बैठ के जो नियम कानून ये लोग नहीं बदल रहे हैं उनको आप हाँ बदल पाएंगे। जो व्यवस्था बिल्कुल ये नहीं बदल रहे हैं, जो नई व्यवस्था इनको स्थापित करना चाहिए, वो स्थापित कर पाएंगे। और जी अधिकांश व्यवस्था टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 सर्टेनिटी है। बिना थाने जी जाए एफआईआर दर्ज होगी, बिना जो हाँ है 15 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन एक साधारण से पुलिस वाले से अकाट साक्ष्य को संकलित करा, संग्रहित कराते हुए 15 दिन में हाँ चालान होगा।
और बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में सजा भी मिलेगी। और फिर डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हम अपराध घटित होने के पहले उन्हें रोक पाएंगे। और जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सभी अपराधियों के बारे में मालूम है तो उन्हें अपराधी क्यों बने रहने दिया जाए। उनको जो है स्किल देके, उनको रिसोर्सेज देके, उनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए और हम अपने देश को अपराध मुक्त भी बनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाएं, पेपर करेंसी मुक्त भी बनाएं। और यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हवाला हो पाएगा। जब पेपर करेंसी नहीं होगी तो हवाला किस बात का होगा। क्या भ्रष्टाचार होना संभव होगा? नहीं होगा। क्या ये हथियारों के माफिया, ड्रग नारकोटिक्स के माफिया पनप सकेंगे? करेक्ट। क्या जो बाहर के फंड से जो देश को बांटने वाली विघटन शक्तियां हैं, क्या वो प्रफुल्लित हो सकेंगी? मतलब ही नहीं होता, फिर तो कोई चांस ही नहीं होता। क्योंकि जब हम लोग मैं नहीं कि एक 5 अंगुली है हाथ में और एक मुट्ठी बन के हमें एकता में एक पैगाम करके हम मुट्ठी बंद करके हम चले तो हमें मुट्ठी खोलने के लिए 10 आदमी को सोचना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कमल जी, आप जो है ना आज से जुड़ जाइए और आप संकल्प लीजिए कि आप 9 दिन का व्रत लेते हैं। हर दिन 10 ऊर्जावान लोगों को, जैसे मैंने कहा है, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए। उसमें 1400 से अधिक ऑडियो वीडियोज हैं, उनको आप शेयर करिए और उनको आप जो है भेजिए। ठीक है ना। और रिक्वेस्ट आपकी बात काट रहा हूँ, उमाकांत जी से हमारी एक बात हुई थी गोरक्षा पर। हाँ हाँ। तो उन्होंने आपको बात बता दी होगी। गोरक्षा में हमने एक ट्रस्ट बनाया, केदारपति गोरक्षा अंतर्राष्ट्रीय परिसर बना रखा है। हाँ हाँ। जिसमें हमने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर में, मेरी व्यक्तिगत राय है ये, क्योंकि मैं इस ट्रस्ट का संरक्षक भी हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। जी जी। मैं चाहता हूँ कि इसकी कमान भी खुद संभाले और इसके लिए आप आगे आए। उमाकांत जी ने भी ये बात कह दी है कि आप डीजीपी साहब से बात करिए, वो भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हर कमान को संभालने के लिए तैयार हूं। मैं तो देश को बदलने के लिए तैयार हूं। मैं तो देश को गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हूं। और अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिनका एक कर्तव्य है कि वो हमारी बात मान के सब परिवर्तन लाएं, पहले उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे। यदि वो मान जाते हैं तो उनके गुणगान करेंगे, यदि वो नहीं मानते हैं तो उनको विवश करेंगे, और फिर भी नहीं मानते हैं तो धर्म युद्ध मानते हुए उन्हें पराजित भी करेंगे। तो आप जो है, आप एक काम करिए, क्योंकि आप जो है गौरक्षा से और गौ संवर्धन से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मल मुझे एक मैसेज भेज दीजिए, मैं उसमें अपना एक्सेप्टेंस भी भेज दूंगा। राइट। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर, आपका भी व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। और आप जो है, मैं ये चाहूंगा कि ये गौरक्षा अपने आप हो जाएगी, सब नियम अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि गौ माता के शरीर में सभी जो है देवी देवता विराजित हैं। और क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था जब मैं इस काम को लेके चला था। तो आप मेरी बात को सुनिए। गौ माता जो है साक्षात जो है लक्ष्मी भी हैं। उनके गोबर में लक्ष्मी जी विराजित हैं। आपको ये मालूम है कि नहीं? तो हम अकेला गोबर का ही यदि ठीक ढंग से यूज कर लेंगे तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड से मुक्ति मिल जाएगी। हम गोबर के छोटे से हिस्से से को जीवामृत और घन अमृत में कन्वर्ट करके अपनी जो अभी हमारी केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, जिसके कारण हमारे किसानों को आत्महत्या करना पड़ रही है और हमारी जमीन जो है वो बंजर होती जा रही है, और जो हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उसने हमारी पूरी फूड चेन को पॉल्यूट कर दिया है, कैंसरस कर दिया है। यही कारण है जहां ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, जैसे पंजाब, वहां पर कैंसर ट्रेनें चल रही हैं।
राइट। जी तो आप उत्तराखंड जाते हैं तो आपको जो है पंजाब के आसपास से होके निकलना पड़ता है, और उन जी सब जगहों पे कैंसर बहुतायत में हो रहा है। और एक जी कैंसर कारित करने के लिए पेस्टिसाइड, जी फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, जो हमारे किसान मूर्खता बस जो है ना हार्मोनल इंजेक्शंस को दे रहे हैं, जो जी हम जो है दूध, मिलावटी जी दूध को पैदा कर रहे हैं, ये दो तीन बड़े कारणों से हम जी कैंसर रिच कंट्री में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यदि मिड जी कोर्स करेक्शन नहीं किया गया तो आने वाले 5 साल में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। और जब मैं आपके, आपको बात काट रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड का रहने वाला मैं खुद हूँ। हाँ हाँ, अब उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेरा। इस टाइम हमारे कुमाऊं मंडल के क्या नाम है, कमिश्नर जो है दीपक रावत जी हैं। जी इससे पहले जिला अधिकारी थे हरिद्वार के, वो उनसे मिला था मैं। जी, तो हरिद्वार में हमने ट्रस्ट खोली थी। उसके बाद हम ट्रस्ट खोलने के बाद उनसे हम महिला रामलीला कराने हरिद्वार में जा रहे थे। मुझे नैनीताल के पास उधम सिंह नगर है, वहाँ पर 2 एकड़ जमीन दान मिल रही है हम्म, गौसदन के लिए। हम्म, पर मेरे पास धर्म की कमी थी, तो उमाकांत जी ने ये बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जी जो है पैसे व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, ट्रस्ट के अंदर क्या करना है क्या नहीं। मेरा ट्रस्ट के अंदर आदमी मेंबर कोई नहीं, अभी पूरे नहीं कर रखे मैंने जानबूझ के, क्योंकि मेरे यहाँ फ्रॉड काम करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो आदमी वो ट्रस्ट को चलाए, कि जो ईमानदारी से काम करे। मेरे का मेरे पास धन नहीं है, धन बल कुछ नहीं है, मेरे पास इतना है कि एक सनातन धर्म के लिए मैं काम करता हूँ, सनातन धर्म की बात करता हूँ, अपने गौ माता के लिए काम करता हूँ। उनने कहा मेरे पास टीम भी है, मेरे पास, मैं आपको 2 व्यक्ति का नाम देता हूँ, पहला नाम आपका ले रहा हूँ। उनने पहला ही नाम आपका लिया। तो मैंने कहा, परसों उनका फोन आया था कि बात कर ली, मैंने कहा नहीं करी। कल का उसका फोन आया, मैं कल मैं करूंगा। देखिए मैं मेरा क्योंकि मेरा जो है भूमिका हाँ जी दूर दूर से आपको समर्थन देने की होगी, क्योंकि जी मेरे बड़ा काम जो है भारत जी को में बदलाव लाना है, भारत जी को अपराध मुक्त करने का है, भारत को जी भ्रष्टाचार मुक्त करने का है, भारत को जी कर मुक्त करने का है, भारत में हाँ किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ाने का है, और हम्म, और वो भी किसानों पे बिना किसी बर्डन को डाले। इसके जी बारे में पूरे मॉडल बनाए गए हुए हैं। उन मॉडल के माध्यम से ये बहुत आसानी से हो सकेगा, और इसमें गौ जी माता का बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जो अब हमारी अभी जमीन खराब हो गई है, उस जी जमीन को जो है जीवामृत और घन अमृत के माध्यम से जो है जी ठीक किया जाएगा। और जितनी जी उनको जो है इस केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जो उपज मिल रही है, उससे ज्यादा उपज उन्हें मिल पाएगी। जी ठीक है ना। तो आपको जी जो है ना जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उससे भी मुक्त मिल रही है, और धन भी ज्यादा कमा चा पा रहे हैं, लागत भी आपकी कम हो रही है, आपकी जी फसलों को पेस्टिसाइड और बाकी खतरे भी नहीं रहेंगे, और सभी निर्णय जी किसान स्वयं ले सकेंगे। तो जी मेरी जो ज्यादा एनर्जी है वो हम्म, अपराध मुक्त भारत मिशन को सरकार के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको विवश हम्म, करते हुए व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का, और यदि वो हम्म, ऐसा नहीं करते हैं तो उनको हाँ। विवश करने का, और यदि वो विवश भी नहीं होते हैं तो उनको पराजित करने का पूरा फाइनल मॉडल है। उत्तराखंड में प्रदेश के लिए मैंने लड़के छांट रखे हैं, उत्तर प्रदेश में मैंने छांट रखे हैं, दिल्ली में मैंने छांट रखे हैं, और हिमाचल मैंने छांट रखा, हरियाणा मैंने छांट रखा है, और पंजाब मैंने अब छांट आप रखा जो मेरे है पास। ये जो पूरी गौ मात्रा की फौज है, इसको जो हाँ है जी। आप क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से भी जोड़ लो इनको, ठीक है ना। तो वो अब पहले पहले सर, पहले मैं आप हुआ हूँ, पहले मैं अपनी ट्रस्ट की पूरी टीम बनाऊंगा। देखो वो काम आप पैरेलल में करते रहिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो जो लोग जी ऑलरेडी हैं वो काम हाँ पैरेलल जी में चलने दीजिए ना, क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है अलग पैरेलल में चलने दीजिए, राइट। तो जो जी आपकी गौ बिल्कुल। माता की आइडेंटिटी है, गौ रक्षक की आइडेंटिटी है, गौ संवर्धन की आइडेंटिटी है, वो अलग रहेगी, राइट।
बिल्कुल बिल्कुल। जो क्राइम फ्री भारत का जो मिशन का जो ऐप है उसके माध्यम से उसे जुड़िए और जुड़िए बिल्कुल बाकी लोगों को जोड़ेंगे तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे और उन बिल्कुल प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको आगे चल के जिम्मेवारियां भी मिलेंगी। आपको जो है बिल्कुल कमल जी ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि आज जी ये क्राइम फ्री भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी अधिकांश जगह पर जो है इसकी शाखाएं खुल गई हैं और जी लोग बाग जो है तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं और जी हम थोड़े से प्रयास करके इसमें जो है ना ढेर सारे वीडियो ऑडियोज हैं। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो उन्हें देख पाएंगे। आप यूट्यूब जी चैनल क्राइम फ्री भारत लिखिए तो उसमें भी आप जुड़ पाएंगे और जी आओ हम सब मिलके जरा भिड़ के ये काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है मैं ना? आपके साथ हर समय हर तन मन से मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बस धन से नहीं होगी। मेरे पास धन ही नहीं है। आप मैं धन गौ सेवा वाले हमने के पास धन ही नहीं होता। कमल जी हमने जो व्यवस्था बनाई है वो धन विहीन व्यवस्था बनाई है, इसलिए हमने कहा है कि ना हम आपसे धन मांग रहे हैं ना आपसे जी खर्च करा रहे हैं। जो काम आप जी कर रहे हैं उसे करते रहिए। आप किसी जी भी धर्म जाति किसी भी उसके हो नहीं, प्रोफेशन के हो। मैं सनातन धर्म का हूँ और सनातन धर्म की बात करता हूँ। मैं ये चापलूसी नेताओं से दूर रहता हूँ। हाँ, इतना जरूर है, मेरे गुरु आदर्श से एक व्यक्ति है, संजय विनायक जोशी, जिसको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। उनके उनके बिन उन वो अगर साथ में खड़े हैं तो उनके लिए गर्दन भी कटाने को तैयार हो। आपको ईमानदार व्यक्ति। आपको कोई गर्दन नहीं काटना है। ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध केवल लड़ना ही नहीं है, इसे जीतना भी है। तो मैं आपको जीतेंगे सर, जीतेंगे। आपको ना तो गर्दन केतरा बाबा काटना का है ना आशीर्वाद है, गौ गर्दन माता का कटाना आशीर्वाद, हम है? जीतेंगे। गौ माता केतरा बाबा का आशीर्वाद है, हम हर लक्ष्य को जीतेंगे। चलिए चलिए तो कमल जी अब आप वार्तालाप को यहाँ विराम दिया जाए। जी बिल्कुल सर। जय श्री चलिए राम, जय चलिए गौ जय माता। हिंद जय भारत वंदे मातरम।